सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रामचरितमानस में हम लोग पिछली बारी चर्चा कर रहे थे कि भरत जी का ऐसा चरित्र है केवल पढ़कर भी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सी हरि कथा ऐसी है, जैसे कहा जाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो जब तक शास्त्रों को पढ़ के उस पर चिंतन ना किया जाए, सत्संग में भक्तों द्वारा उसकी चर्चा ना की जाए, तब तक वो निकलता नहीं है चरित्र। जैसे दधी में से मक्खन ऐसे ही रख दें तो नहीं निकलेगा, उसको घुमाना पड़ता है, बहुत देर मंथन करना पड़ता है। तो ऐसे ही भरत जी का चरित्र है कि हम पिछली बार जैसे चर्चा कर रहे थे, तो साधारण चरित्र नहीं है। जनक जी को सभा का मुखिया बना के, आज की भाषा में बोलें तो जज बना के, उनको प्रस्ताव रखा गया कि भरत जी का सारा और राम जी का जो आपस में प्रेम विवाद है, उस पे जनक जी फैसला देंगे। क्यों? क्योंकि जनक जी पिता समान है, एक बात, और दूसरा ये कि जनक जी सा ज्ञानी और विवेकी व्यक्ति पृथ्वी पे दूसरा नहीं है। तो इसीलिए जनक जी फैसला करेंगे कि कहाँ किसकी सुनी जाए। हालांकि ये प्रेम विवाद इसलिए है क्योंकि भरत जी चाहते हैं कि राम जी राजा बने और श्री राम चाहते हैं कि भरत ही अभी राज्यभार संभाले। उल्टी बात है, उल्टा युद्ध है। आज के ज़माने से बिल्कुल उलट बात है। इसीलिए हम लोगों ने पिछली बार ये चर्चा करी थी कि रामचरितमानस सुनने का, उस पर चर्चा करने का, उसे पढ़ने का महत्व तभी है जब हम रामचरितमानस के जो कैरेक्टर हैं उनसे हम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकें। जो चरित्र हैं, ये चरित्र सुनने का लाभ तभी है जब इनसे हमारा चरित्र सुधर सके। ये केवल पढ़ने का विषय नहीं है, केवल सुनने का विषय नहीं है। बहुत लोग रामायण जी को घर पे रख के धूप बत्ती जीवन भर करते रहते, खोल के कभी नहीं देखी, एक चौपाई नहीं पड़ी, और कि भैया, तो ये हम लोगों का ये मोटिव नहीं है। पढ़ें और पढ़ के एक एक चरित्र को ऐसा समझें कि उनके गुण हमारे जीवन में उतर जाएं। यद्यपि सबसे पहले सबके दिमाग में यही आता है कि ये ऐसे चरित्र हैं कि 100% हम ऐसे हो जाएं, ये तो हो नहीं सकता। आज के ज़माने में हम कहें कि हमारा चरित्र ऐसा हो जाए, ये असंभव है। और बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं, माताएं बोलती हैं, मैं तो सीता बन जाऊं पर मेरा पति राम है, मैं तो भरत बन जाऊं पर मेरा भाई राम है। ये हम लोगों का प्रश्न रहता है और इसमें हम लोग फंस जाते हैं। या मैं तो राम बन जाऊं प्रभु जी, मगर मेरी पत्नी देखो, वो सीता है, वो तो सूर्पणखा है। इस प्रकार से हम लोग चिंतन करते हैं कि भाई हम कैसे बन जाएं। राम जी हैं, राम जी के पास सीता जी हैं, भरत है क्योंकि भरत के पास सरीखे राम जी भाई हैं। तो हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं है। हम क्या करें?
हम अपनी गाड़ी सही से चला सकते हैं, अब सामने वाला सही से ना चलाएगा तो क्या करेंगे, एक्सीडेंट होएगा कि नहीं होएगा। तो ये गलत धारणा है, ये धारणा सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारे चरित्र में भरत उतर जाते हैं, अगर हमारे चरित्र में राम उतर जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत देर तक असुर भाव नहीं रख सकता। यद्यपि असुर भाव हो सकता है उसके अंदर शुरुआत में, पर बहुत समय तक उसके अंदर असुर भाव नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि राम और सीता या भरत और लक्ष्मण ये कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, ये भागवतिक है, ये दिव्य है। इनका जो चरित्र है, भरत का चरित्र दिव्य है, रामचरितमानस की एक एक चौपाई दिव्य है। जैसे राम जी विमान में जा रहे हैं और कोलाहल हो रहा है और सब जय श्री राम करके चले, ये चौपाई है। अब ये चौपाई बोलते अगर आप बैठ के ठीक ढंग, जैसे आप कहीं एरोप्लेन में बैठे, अपनी गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे, कहीं भी बैठे, आपने पहले एक चौपाई पढ़ ली, तो ये चौपाई पढ़ने से ही आप भी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा आपके साथ हो। कोई बोले भैया ये क्या हुआ, चौपाई में क्या लिखा है कि राम जी बैठे विमान में चले और सब लोग जय सिया राम कर रहे हैं, बस ये चौपाई है। अब ये कोई मंत्र तो है नहीं कि हम लोग भी एरोप्लेन में या प्लेन में या स्कूटर में या गाड़ी में या टैक्सी में हम कहीं बैठे ये चौपाई पढ़े और अब हमारा भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये क्या बात हुई? आगे आएगा कि सुग्रीव को जब भगवान ने गलती से बाण मार दिया, तो सॉरी बाण नहीं मारा, क्योंकि भगवान को लगा भाई सुग्रीव और बाली तो एक से, अब मैं बाण मार दूं और सुग्रीव को लग जाए, तो सुग्रीव बाली से बहुत पिट गया, क्योंकि बाली शक्तिशाली था। तो जब सुग्रीव की खूब पिटाई हुई तो सुग्रीव ने भगवान को बोला, वाह भाई वाह, आपने कहा था मैं पीछे से तीर चला दूंगा, आपने तीर चलाया नहीं। राम जी ने कहा मैं क्या जानता था, तुम दोनों एकदम एक जैसे दिखते हो, मैं तीर चलाऊं तुम्हें लग जाए फिर, तो इस करके मैंने तीर चलाया नहीं। अब इतने में सुग्रीव तो पिट गया। तो सुग्रीव की पीठ पे राम जी ने एक बारी हाथ फेरा, सुग्रीव ठीक हो गया। सारे उसके जितने इन्फ्लेमेशन और जे वो सो कुछ हो रहा था, सूजन हो रही थी, जख्म लगे थे, सब ठीक हो गए, एक केवल हाथ फेरने से। अब ये चौपाई जो है जिसमें ये इंसिडेंट्स बता रहे हैं कि राम जी ने एक हाथ फेरा, बोलते जब आपकी कहीं पीठ में दर्द हो, कुछ हो, तो जो आपकी पीठ मल रहा हो वहाँ को बोलो ये चौपाई एक बारी पढ़ के आपकी पीठ पे बाम लगा दे, आपकी पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। अब लोग बोलते भाई ये क्या बात हुई, वो वहाँ के इंसिडेंट्स की बात बता रहे हैं, यहाँ कैसे इसकी पीठ में दर्द ठीक हो जाएगी। तो महात्मा जन बताते हैं, संत महात्मा, कि रामचरितमानस की एक एक चौपाई दिव्य है, एक एक चौपाई मानो मंत्र के समान है, इतने शक्तिशाली हैं जितने शक्तिशाली मंत्र होते हैं। तो इसीलिए इनकी चौपाइयाँ साधारण नहीं है। जो जो रामचरितमानस की कोई भी एक चौपाई अगर आपने बोली तो वो दिव्य है। तो ऐसे ही एक एक चरित्र जो है, जब चौपाई इनकी दिव्य है, तो जिनके चरित्र का वर्णन कर रही है, जब वो चौपाई दिव्य है, तो जिनका चरित्र है वो कितने दिव्य होंगे। और यद्यपि वो चरित्र हमारे भीतर आ गया तो उसकी कितनी दिव्यता होगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जब बात एक लिखी गई है, जो बात लिखी गई है उसकी चौपाई दिव्य है, तो वो चरित्र कितने दिव्य होंगे। हम एक चौपाई बोलते हैं, उसकी दिव्यता दिखती है, और अगर वो चरित्र हमारे भीतर आ जाता है तो कितनी दिव्यता दिखेगी। तो इसीलिए ये बात सर्वथा गलत है कि हम कहें मैं इसलिए भरत नहीं बनता क्योंकि मेरा भाई राम नहीं है या राम सा नहीं है। ये जरूरी नहीं, आप भरत बनोगे आपका भाई राम बन जाएगा। ये रामचरितमानस का चैलेंज है। आज ही की भाषा में ये सब बोल रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ पाओ। अगर आपका चरित्र सीता सा है, जो आपके पति जो हैं वो राम बन जाएंगे। तो इसीलिए ये चरित्रों को सुनने का लाभ तभी है जब ये चरित्र हमारे भीतर घुस जाए और हमारा व्यवहार ऐसा ही हो जाए जैसा उनका है। मगर अब मुझे लग रहा है कि ये सेल्फिश होते हैं, फिर जज करना शुरू कर देते हैं। पहले मुझे लगता था ये बहुत समझदारी की बातें करते हैं, मगर अब मुझे लगता नहीं कि मेरे को भी समझ रहेगी, फिर जज करना शुरू कर देते थे।
तो ये क्या होता है, ये उस चरित्र से विपरीत चला करते हैं। अब भरत जी बात बात पे रोजे, राम जी आप अभी तक तो सही कह रहे थे, मगर ये बात से आपकी एग्री किया। आप कहीं सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो भरत जी के चरित्र में ऐसा कहीं आएगा, लक्ष्मण जी के चरित्र में ऐसा कहीं आ जाएगा कि ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता। हम लोग जल्दी से हिसाब किताब करना शुरू कर देते कि देखो मैं मानता हूं आप ज्यादा बुद्धिमान हो, आप सुहृद भी हो गए, अब पिछले इतने टाइम से मैं जो आप कह रहे हो वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पर अब आपको सारी 100% आप सही होते हो, ये अब थोड़ा आपके अंदर भी बीमार आ गया, हम फिट आउट करने लग जाते है कि नहीं। हमारा ये चरित्र ही है हिसाब किताब करने का। हम किसी भी विश्वास नहीं कर पाते, हमें हिसाब किताब आता है। मैंने देखो आपकी 10 मानी है, चलो एक मेरी गलत सही, आप गलत ही मान लो, 10 मैंने आपकी मानी, एक तो मान लो। भरत जी बोले भैया मैं आपकी सारी मानता हूं भाई आज तक, आज एक बात मांग रहा हूं, और सुनो इसमें आप ही का भला है। हम ये तुरंत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और देखो मेरी बात मानोगे भला आप ही का होगा अगर आप मेरी मान लो, पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब क्या दिमाग लगा नहीं। जब हम देखें हमारे सुहृद हैं, बुद्धिमान है, हमसे श्रेष्ठ, हमें उधर दिमाग लगाना ही नहीं। वो आपने किसकी बेटी थी, क्या नाम था उनका, मातपुरी, वो हाँ वो मुरारी बाबू बड़े श्रेष्ठ संत है। मुरारी बाबू कह रहे हैं कि भैया अगर मैं एक झूले पे बैठा हूं, अब मुझे उतरना है, कहीं जाना है, तो अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा ना। जब झूले पे बैठा हूं तो जरूरत नहीं है पैरों की, है ना, बेफालतू में तो पैर नहीं हिलाता रहूंगा। अब बैठे हैं तो आराम से बैठे, जब कहीं चलना होगा तो पैर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही बोलते, ऐसे ही इस जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल तब करो जहां बुद्धि की जरूरत हो। अध्यात्म में आपको बुद्धि की जरूरत नहीं है, वहां तो ठाकुर जी गोद में उड़ा के घूम रहे हैं आप। जैसा जो शास्त्र में लिखा गया है वैसा ही मानना है, बस उसमें बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि संसार में लगाओ, जब चलना है कहीं जाना है तो पैरों का इस्तेमाल होगा ना, उदाहरण से बता रहे हैं। तो ऐसे ही संसार में जहां आपको चलना है वहां पे संसार में बुद्धि लगाओ। अध्यात्म में तो जो हमसे श्रेष्ठ करके गए हैं, जो जैसे उनका चलन रहा है, जो वो पथ हमें दिखा के गए हैं, वो पथ पे हम लोग चले, बस। इसका क्या दिक्कत, उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। महाजन ये न गता सा पंथा, वो हमें पथ बता गए हैं, ये हमें चरित्र दे गए हैं, इन चरित्र पे चले, यहाँ बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है। अपने से श्रेष्ठ हो, सुहृद हो, बुद्धिमान हो, वहां अपनी बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है। जहां बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है वहां मत लगाओ, और जहां लगाने की जरूरत है वहां जरूर लगाओ। हम उल्टा चलते हैं, अध्यात्म में तो पूरी बुद्धि लगाते हैं। ये रामायण आपके हिसाब से नहीं है, ये उस युग में चलती थी, इस युग में नहीं चलती है। इस युग में ये सब नहीं होगा, इस युग में तो महाभारत चलेगी, उसका सहयोग लेना। वो इसलिए क्योंकि आपने महाभारत पढ़ी नहीं। अगर आप महाभारत पढ़ लोगे तो आप महाभारत के हिसाब से भी नहीं जीवन व्यतीत कर पाओगे। उसमें भी बेफालतू की लड़ाई नहीं है, धर्म युद्ध हुआ है। ऐसे नहीं बस उठे वो लड़ाई कर दी भैया मेरा से, वो नहीं पढ़ने की वजह से ही सब, नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारी गलत बातें हम लोगों से। तो इसीलिए संसार में बुद्धि, मगर संसार में हम दिल लगा देते हैं। संसार में हमने पूर्ण रूप से दिल लगाया हुआ है कि नहीं। और अध्यात्म में हम लोग दिमाग लगाते हैं। गुरुजन कोई बात कहे वहां पूरा दिमाग चलता है, वहां गुरु कोई बात कहे पूरी दिमाग से बात चलेगी। लॉजिक चाहिए, ऐसे नहीं मेरे से माना जाता। आप जो जो शास्त्र में बोलो मुझे उसको लॉजिक चाहिए, क्यों पालन, फिर ही कर सकता हूं। हर एक चीज का हमें लॉजिक चाहिए। और प्रेमिका हो, प्रेमी हो, कुछ हो, इलॉजिकल बातें कर रहे हो, आपको बताइए ये वाला खाना खराब है, बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, 36 बातें हम लोग सुनते, फिर भी बच्चे ने चल ही पर, कोई लॉजिक नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, वहां दिल लगाया। अपने ही बच्चे की सेहत खराब होगा है, कोई बात नहीं, चलो इतना कह रहे है कि नहीं। यही है ना हमारा चरित्र। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगानी है, और जहां दिल लगाना चाहिए तो वहां दिमाग लगानी है। तो रामचरितमानस में यही बात सीखने की है।
जैसे उनके चरित्र रहे, भरत जी ने कभी जीवन में नहीं सोचा कि भैया राम जी जो बोले उसके आगे मुझे कुछ बोले। वो जो कह रहे हैं सर्वथा यही सत्य है, यही करने में मेरा लाभ है। इसलिए जनक जी जब उनके पास आए कि तुम बोलो भरत क्या चाहते हो, फिर मैं वैसी बात करूं। उन्होंने कहा जी पिताजी आप वो बात करो जो राम जी के हित में हो, आप वो बात करो जिसमें राम जी की रुचि हो। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि जिसमें उनकी रुचि होगी वो ही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। दूसरी चीज मैं करूंगा तो मेरा कल्याण भी। यहीं बस हम लोग चूक जाते। माता पिता जो कहे वो करने में ही मेरा कल्याण है, पर ये हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं ये जनरेशन गैप आ चुका है, आज की जनरेशन हमारे माता पिता नहीं समझते। अब हमें उन्हें समझाना होगा कि कैसे चलना चाहिए। आज हम ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? हमारे माता पिता को नहीं पता कैसे चलना है, वो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसे चलना चाहिए। आजकल की सोसाइटी उन्हें नहीं पता, हमें पता है। गुरु को नहीं पता, हमें पता है संसार में कैसे चला जाता है। वहां एक जगह बैठ के हम लोग इतना अपराधजनक बोलते नहीं है, पर बुद्धि हमारी यही होती है, अरे महात्माओं को संतों को तो वो तो वहां रह रहे हैं, उन्हें क्या पता है कि यहाँ क्या क्या ऑफिस में करना पड़ता है। तो यहाँ हमें अपने हिसाब से चलो। क्या यहाँ इतना बुद्धि लगाते हैं हम लोग, बिल्कुल विपरीत। जैसा भरत जी का चरित्र उससे एकदम विपरीत चल रहे। और ऐसे लगता है कई बार कि हम लोग आसपास देखें तो भैया क्या सुना फिर रामचरितमानस, क्या पढ़ा फिर इतनी देर, क्या क्या सुन रहे हैं हम इतने समय से। अगर हमारा चरित्र वैसे का वैसे ही है, अगर हमने सोचा भी नहीं है पलटने का, तो फिर को बिल्कुल वेस्ट हो गया। भरत चरित्र आज लगभग पूर्ण हो जाएगा। ऐसे तो भरत चरित्र पूरे रामायण में चल ही रहा है, पर विशेष करके जो भरत चरित्र है वो आज पूर्ण होगा। तो भरत चरित्र पूर्ण हो गए, लेकिन हम देखें हमारे भीतर इतना भरत चरित्र सुन के क्या बदलाव आया, या हमने क्या बदलाव लाने का प्रयत्न भी किया, प्रयास भी किया। कहीं किया हमने प्रयास कि ऐसा होना चाहिए घर में, अब मुझे ऐसा रहना चाहिए अपने माता पिता के साथ, घर में मुझे ऐसा रहना चाहिए अपने भाई बंधुओं के साथ। हमने कभी सोचा अब मेरा गुरु के प्रति ऐसा भाव हो, अब मेरा गुरुजन के प्रति ऐसा भाव हो? ऐसा हम लोग नहीं सोचते। अगर नहीं सोचा तो फिर फेल हो गए, और सोचा तो बहुत अच्छी बात है। सोचा तो फिर चिंतन करना होगा, फिर दोबारा से सुनना होगा, फिर दोबारा से सुना होगा, 2-4 बार सुन के फिर उसका चिंतन करना होगा। चिंतन करके ये चरित्र का अब ये क्या है चरित्र? ये दिव्य चरित्र। एक व्यक्ति अगर इस चरित्र का घर में पालन करना शुरू कर दे, वो पूरे परिवार को बदल सकता है विद पेशेंस। यहीं के लोगों की बात बता रहा हूं, ऐसे ऐसे हैं। 2 दिन पालन किया, तीसरे प्रभु जी मैंने 2 दिन करके देख लिया, कोई चेंज नहीं हमारे घर में, कोई नहीं बदल सकता। मैंने देख लिया, मैंने 2 दिन बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा चरित्र बताया था। अब नहीं होगा वैसे। देखिए 2 दिन बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही। 2 दिन कोई विवेकी व्यक्ति वो सोचे तो सही, मैं बोल भी क्या रहा हूं, और इतने कॉन्फिडेंस से बोले 2 दिन पूरा देखा है। रामायण का जीवन आपने सिर्फ 48 घंटे का रखा है बस। ओनली 48 आवर्स मैं इसमें जी सकता हूं, नहीं हो पाया। कैसे हमारा चरित्र बदलेगा, क्या हमारा पेशेंस लेवल है? तो इसीलिए समझना होगा ये 24 घंटे और 48 घंटे की एंटीबायोटिक नहीं है। आपने गोली खाए बैक्टीरिया बड़े भैया हमारे, अभी तक आसपास वालों की वही वाणी निकल रही है, 48 घंटे हो गए, कुछ हुआ है नहीं। ये दिव्यन एक बारी जब बदलाव आएगा तो ऐसा बदलाव आएगा कि सृष्टि देखेगी कि क्या हुआ है। आज भरत जी के चरित्र का इतना गान क्यों हो रहा है? केवल स्वभाव ही तो है जिसका गुणगान हो रहा है, और क्या है? कहीं चमत्कार थोड़ी दिखाया भरत जी ने। कहीं ऐसा थोड़ी है कि भरत जी आए तो 4 हाथ निकल गए, वो वहां गए तो इतने लंबे हाथ आ गए। भरत जी ने अयोध्या में सोचा कि मैं वहां जाऊं, आंख बंद करी और वो सीधे जाके वहां कर, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ बड़ा मानवीय है। चल रहे हैं, पाँव में कांटे लग रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब जा रही है, सब वैसे ही। तो फिर क्यों हम बार बार, और सब महात्मा सब संत जन गाते हैं केवल स्वभाव की वजह से। राम जी का पूरा जीवन देखो, ऐसे लगता है पूरे जीवन कहीं सुख ही नहीं आया। फिर भी कुछ वो कैसा बनना चाहते हैं, हम राम जैसा बनना चाहते हैं।
क्यों राम जी जैसा बनना चाहते हैं? क्योंकि स्वभाव की दवा है, स्वभाव की विजय है ना। इसीलिए हम राम भगवान सा बनना चाहते हैं। राम जी जैसा चरित्र होना चाहिए, भरत जी जैसा चरित्र होना चाहिए। अब भरत जी जैसे चरित्र में देखो क्या है, भरत जी पहले अलग रहे 12 वर्ष, अब 14 वर्ष फिर अलग रहेंगे। तो कितना अलगाव है, कितना विरह है, कितना वैराग्य है। आगे हम देखेंगे भरत जी किस वैराग्य से रहे, कैसे रहे। बिल्कुल तपस्वी वेश में, जैसे भैया राम रहे ऐसे ही तपस्वी वेश में 14 वर्ष उनसे अलग। फिर भी हम लोग भरत चरित्र की जय जय करते हैं। जीवन में इतनी कठिनाइयां, लेकिन फिर भी भरत जी बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव की जय है। ये स्वभाव हम चाहते हैं कि हमारे भीतर आ जाए, और अगर चाहते हैं तो हमें ही एक्ट करना होगा कि हम बदले, हम अपने स्वभाव को ऐसा लाएं। ये अपेक्षा ना रखें कि सामने वाला ऐसा होना चाहिए। हम ऐसा बने, दिव्य चरित्र है, सामने वाला बदलेगा, 100% बदले। तो उनके चरणों में निवेदन करते हुए भरत जी कि आपकी जैसी इच्छा हो और आप जो आज्ञा दोगे मैं वैसा ही करूंगा। उस समय का बोलते स्नेह कहा नहीं जा सकता। कितने स्नेह से उन्होंने बोला, जब भरत जी विवश होकर अपने नेत्रों में प्रेम अश्रु भरकर राम जी के चरण कमल पकड़कर बैठ गए। राम जी ने भी भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया, और भरत जी की विनती सुनकर सारी सभा और रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब एकदम स्टैच्यू की तरह ऐसे हो गए उनके प्रेम को देखकर, और सब मनी मन भरत का जो भ्रातृ प्रेम है, जो भातृ भक्ति है, भैया के प्रति अपनी जो भक्ति है और उनकी जो महिमा है, उसकी सराहना कर दी गई। अब सब लोग राम जी की ओर देख रहे हैं कि ये अब क्या बोलेंगे, और उधर जितने भी अयोध्यावासी हैं वो भय और कुछ चाट के वश किसी का मन इस समय स्थिर नहीं है। मैंने पिछली बार आपसे चर्चा करी थी कि इंद्र ने जो है अपना माया का उच्चाटन वहां पे कर दिया, और जितने भी हुआ अब उनको भय हो रहा है, और इस तरीके के अलग अलग उनके मन में बातें आ रही है कि चले अब घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा, हमारे घर में सब ठीक होगा कि नहीं होगा, इतने समय से घर छोड़ के आए हुए हैं, बूढ़े माता पिता वहाँ पे पता नहीं कैसे सब कर रहे होंगे। बहुत सारी बातें उनके अब दिमाग में आ रही है कि अब चलना चाहिए फालतू, क्योंकि उन्होंने ऐसा माया का जाल फेर दिया। और चित्त क्योंकि दो तरफा हो गया, इसलिए किसी के मन में इस टाइम संतोष नहीं है। अयोध्या वासियों के भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर देव माया लग गई। इन पर देव माया का कोई असर नहीं हुआ। और भगवान राम जो हैं, श्री राम जी, वो भी देख रहे हैं, और उन्होंने लोगों को देखा कि इन लोगों के भीतर मेरे प्रति स्नेह भी है, पर देवराज इंद्र के भारी छल से ये दुखी भी हो रहे हैं। क्या होता है व्यक्ति के मन में, माया जब जाल फैला देती है, कभी उधर का सोचते हैं, कभी इधर का सोचते हैं, कभी अगर सोचते हैं यहां से चले, नहीं नहीं यहाँ क्या होगा। अब राम जी से भी पूरा स्नेह है, ये हमारे साथ चले, इन्हें लेके ही चले। फिर ऐसा सोचते फिर सोचते अरे यहाँ बहुत देर हो रही है, जैसे अभी माता जी बोल रहे जी भाई 3 बारी हो गए वहीं पे है, कुछ हो ही नहीं रहा, न जा रहे हैं न रुक रहे। ये माया है। अब क्या उनके भीतर भी यही है, भाई क्या हो रहा है यार, कुछ हो नहीं रहा है यार, फटाफट से जल्दी करे, शो करे, ये करे। ऐसे ही उनका देवराज इंद्र का माया का उच्चाटन उन पे छवि है कि माया क्या होती है कि आदमी कहीं तसल्ली नहीं पाता। नहीं तो जी सोचे चलो राम जी के साथ भरत जी, अयोध्यावासी सब यहाँ ही है, बस यही अच्छा लग रहा है। और जो अधीर व्यक्ति होगा, कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। असल है ये बात समझनी चाहिए, हम सब पे ये माया लगी है। ये माया का ये भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? वो आपको शांति से नहीं बैठे। अभी बैठे माला करने लगे, फिर एकदम दिमाग में बहुत सारी बातें आएगी, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, 2 माला कर दी, फिर 2 माला करके छोड़ी, फिर वो करने गए, फिर वो यार मेरी माला कब होगी,
कब होगा मेरी माला, मेरी पूरा दिन माला नहीं होती, मैं ये सब कामों में लग जाती हूँ, मेरी माला ही नहीं होती, कुछ होता है वो छोड़ के माला करने बैठे, फिर दिमाग वहां चल रहा है, ये कर ले, ये कर ले, ये करे, ये छोड़ बोले गायत्री करना थे, गायत्री करने जैसी गए फटाफट गायत्री कर, ये कर। आदमी शांति से नहीं बैठता कहीं, 2 मिनट बैठा मच्छर, दरवाजे बंद करो, एसी चलो, एसी जो है ठंडा हो गया, पंखा बंद करो, पंखा बंद, एसी बंद करो, पंखा चलाओ, दरवाजा खोल लो, ये सब अभी पहुंच तो चले। मैं देखता हूँ क्या हो क्या रहा है यार, आराम से आदमी बैठ नहीं पा, क्या 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 होता चला जा रहा है, ये क्या है। वहां इंद्र को ये माया डालनी पड़ रही है अयोध्या वाले पे, हम डले डलाए, हमारे पे डली हुई है, हम तो माया ओढ़ के ही घूम रहे हैं। हमारे समय पे अगर इंद्र जी बोले सरस्वती जी को भाई इन पे कोई माया करो, वो करो, देखिएगा भाई ये तो पूरे रंगे हुए हैं माया से, कहाँ डाल झगड़ा करेंगे और डालने की निकालो भाई, कृपा करो थोड़ी, निकालो इनसे, पूरे रंगे हुए हैं माया में, बंदा दिख नहीं रहा है कहाँ है, इतना माया से ढका हुआ है वो। तो माया का एक ये स्वभाव है कि जीव शांति से नहीं बैठ सकता। और जब इसीलिए मैंने कह रहा हूं, महात्मा जन बोलते हैं कि अगर आप 2 घंटा आराम से स्टिल बैठ के माला कर पाते हो, बोले बड़ी कृपा है आपकी। कलयुग में जीव 2 घंटा आसन पे बैठ के नाम कर ले, बड़ी कृपा है उसको भगवान की, ये बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात है। इसीलिए प्रयास करो, सुबह कम से कम 2 घंटा बैठ के आराम से नाम जप कर लो, बहुत बड़ी बात है। यहां कोई 2 घंटा ही नहीं बैठ पाता। मेरा पानी ऐसे का ऐसा रहता है, कितनी बार ये जितना अभी भी भरा पड़ा है, और महाराज यहाँ 4-4 5-5 बोतलें खत्म हो जाती, जबकि गला हम बांट रहे कीर्तन में। अधिकांश लोग मैं देखता हूं बिल्कुल चुप होते हैं, और आखिरी में जब जोर की कीर्तन में गाने की आवाज आती है तब 3-4 लोग ही होते हैं, बाकी सब चुप हो गए होते हैं कि हम काहे को इतना गला वाटे में, आराम आराम से जब करोगे तो कर लेगी पीछे। और फिर पुणे ही पानी की ज्यादा जरूरत भी पड़ती का। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मेरी भी टांगे फोल्ड है, तो महाराज आपकी जो बड़ी बड़ी भीड़ हो गई भैया, बिल्कुल पैर खोलने को नहीं मिला, ये नहीं मिला, बोली, ये सब आप ही बोलते हैं ना, कोई मैं आपके मन से तो नहीं बोल रहा। ये क्या है, ये माया पे हम पूरे सने हुए हैं, हम पूरे माया से, हम 1 मिनट ऐसे पैर करके बैठेंगे, ऐसे पैर करके बैठेंगे, ये करके बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, वैसे करके बैठेंगे, ये इधर इधर इधर, ये सारा चाहिए, वैसे चाहिए, मतलब आप आराम से नहीं बैठ सकते। और ऐसे नहीं है कि कोई आपको बड़ी रोग लगे हुए हैं, कुछ है कि आप ये सब नहीं करें। अच्छा आदमी भी सोचता है कि यार सोफे पे जगह है तो नीचे से उठो, सोफे पे बैठो, भाई काय को नीचे बैठो जो सोफा खाली पड़ा। तो ये हम क्या है, हम बस, हमें शांति नहीं है। जिन्हें तकलीफ है जो है उनकी बात तो समझ में आती है, पर जिन्हें नहीं है उनका क्या है। आप अन्यथा नहीं समझना, मैं ऐसे किसी को नहीं कह रहा कोई ऊपर बैठे नीचे बैठे, किसी पे बात नहीं कर रहा, पर आप ये बात समझो कि चाहे हम कहीं भी बैठे, हम आराम से एक आसन पे नहीं बैठ सकते है, नहीं बैठ सकते ना। मैं ये बता रहा हूं कि ये माया है। जो देवराज इंद्र का उच्चाटन वहां पे अयोध्या वासियों पे हो गया है, वो हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है, हमारा तो लगा ही हुआ है ये सब। किसी भी काम में हम लोग आराम से ही बैठे। मिचली कहानी बोले गला खराब की गोली बेचनी है, भगवान जाने यहाँ क्या क्या कथा में चाहिए होता है। 2 घंटा कथा मैं करूंगा, महाराज गले की गोली होगा। ईयर ड्रॉप भी लाके रख दो भैया, 2 घंटा सुननी होती, कानों में 2-3 ड्रॉप डाल दिया करो, बीच में कान ना बंद हो जाए हमारे। अगली बार एक आध ईयर ड्रॉप भी रख दिया करो यहाँ पे। कर्म रसायन कथा थोड़ी रह गई है, कर्म रसायन अलग से ला दो। जय राम। यही माया वहां पे लग गई अभी अयोध्या वासियों को। राम जी बोले हे तात भरत जी को, क्योंकि इन पे ही भरत जी को स्पर्श नहीं कर सकती। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। सब भरत जी को यही बोलते हैं। जनक जी भी यही बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी ने भी यही बोला था, आज राम जी भी यही बात बोल रहे हैं, तुम समान तुम तात, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है भरत। कर्म वचन मानस विमल, हे तात तुम्हारे समान तुम ही हो, कर्म से वचन से और मन से जैसे तुम निर्मल हो, ऐसा दूसरा कोई नहीं है।
गुरुजनों के समाज में छोटे भाई के गुण किस तरह मैं कह पाऊंगा? आपकी गुणों का मैं तो बखान नहीं कर पाऊंगा इन सब गुरुजनों के सामने। आप छोटे भाई हो। जो बहुत नजदीकी का होता है उसकी तारीफ करते भी बनता नहीं है कि यार से तो क्या बोलो। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमी कही जात। कैसे कहूं मैं तुम्हारे गुण पर? बस यही कहूंगा कि तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने और मेरे परम हितकारी धर्म का तो पता है ना भरत। तुम भली भांति जानते हो कि इस समय किसका क्या कर्तव्य है। तुम ये भी जानते हो कि इस समय धर्म क्या कहता है, धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं समय के अनुसार इस समय तुमसे कुछ कहता हूं। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है। आज हमारे पिताजी नहीं है तो उनके बिना यहाँ पे हमारी जो आपस की बात है, जो ये हम देख रहे हैं, ये हमारे गुरुवंश देख रहे हैं कि हम सही करें, कि हम धर्म के पक्ष में ही रह के चर्चा करें, हम धर्म के पक्ष में ही रह के निर्णय दें। ये सब गुरुजन यहाँ पे देख रहे हैं। नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सब बर्बाद हो जाते हैं अगर गुरुवंश नहीं होते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो इस जगत में कलेश होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसी प्रकार तात हमारे यहाँ विधाता ने ऐसा उत्पात कर दिया कि मुनि महाराज ने और जनक जी ने सबको बचा लिया। नहीं तो हम लोग सब तहस नहस हो जाते। जैसा सूर्यास्त हो गया मतलब एकदम महाराज दशरथ जी का जो शरीर पूर्ण हुआ तो उसमें हम सब इधर उधर बिखर जाते। पर अभी क्यों? अभी ये भरत जी को पहले ही बोल रहे, और कुछ नहीं बोल रहे। पहले भरत जी को कह रहे कि देखो सब ये संभाल लेंगे। हम दोनों ने तो करना भी क्या है, संभाला तो सब गुरुजन ने हुआ है। गुरु जी सब संभाल रहे हैं, सब ये सब देख ही रहे हैं। ये राम जी बड़े क्यों कहूँ, ये वो बोलते हैं ना, बोलना कोई राम जी से सीखे। बोल सारी बात जाते हैं मगर इतने तरीके से बोलते हैं कि बात जो बोलनी होती है वो तो बोलते ही नहीं, वो तो समझ जाता है व्यक्ति कि ये बोल रहे हैं। मान लो ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो और ग्रीन 3 ही लाइटें हैं। अब राम जी को बोलना है कि भैया रेड लाइट पर रुकना चाहिए, तो राम जी होंगे तो कैसे समझाएंगे? बोले देखो हरी में तो सर्वदा निकलती ही है, निकलना ही चाहिए। पीली पे ध्यान देखना चाहिए और फिर तुम्हें पता ही किस पे रुकना चाहिए। सीधा ये बोले बेटा लाल पे रुक जाएगा। बड़े प्रेम से ऐसे बोलते हैं कि किसी ने लांग ली है तो उसको ऐसे समझाया जाए कि उसको इतना प्रेम से। अब एक बच्चा लाल बत्ती क्रॉस कर गया और उसे समझाना है कि नहीं करनी है, सीधा नहीं बोलेंगे कि लाल बत्ती नहीं क्रॉस करनी है वे, जैसे आप लोग समझाते हैं ऐसा नहीं है। राम जी क्या बोले, देखो निकलने के लिए हरी है ना, चाहे हरी हो निकलो, पीली भी आपको विचार करना है और फिर आप समझ रहे हो कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ रुकना है। सामने वाले बोलेगा लाल बत्ती बत्ती है, लाल। आगे समझ में आ गई ना? ये राम जी का तरीका है समझाने का। तो अभी क्या कर रहे हैं, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि देखो गुरु विशिष्ट हैं, सब हैं, ये मिथिलेश्वर हैं, जनक जी हैं, सब इन्होंने ही संभाल रखा है। ऐसा थोड़ी कि आपने और मैंने कुछ संभालना है वहां जाके, सब तो संभला ही हुआ है, सब ये सब देख ही रहे हैं। और राज्य के जितने भी कार्य हैं, धन है, घर है, ये सभी को, सभी का रक्षण, सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और इसका परिणाम शुभ ही होगा। सब धीरे धीरे सारी बातों पे वो जा रहे हैं कि आपको ये परिवार की भी कोई चिंता नहीं करनी है, वो भी वो देखेंगे। धन की कोई चिंता नहीं, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, घर, सब गुरु जी देखेंगे। सब यही सब तो देख रहे हैं, ये सब रक्षण यही कर रहे हैं और ये देखेंगे तो सारा परिणाम भी शुभ ही होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक। हम जो वन में रह रहे हैं हमारे रक्षक भी गुरुदेव हैं। आप जहाँ रहेंगे, अब ये नहीं बोल रहे कि आप वहां जा रहे हो मैं यहाँ रह रहा हूँ, बोल रहे गुरु जी का जो प्रसाद है यही घर में भी और वन के समाज में भी, तुम्हारे भी और हमारे भी, सबके रक्षक तो गुरु ही हैं। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी कहने का तात्पर्य कि
जैसे अनंत शेष जो हैं वो अपने सर पर पृथ्वी को धारण करते हैं, तो बोलते हैं अनंत शेष जी के सर पर पृथ्वी कैसे है, जैसे हमारे सिर पे एक सरसों का दाना रख दिया। कितना भार है हमारे सिर पे, अगर सरसों का एक दाना रख दिया जाए, क्या बैलेंस करना पड़ेगा उसे संभालने के लिए? कुछ नहीं, आराम से ऐसे पड़ा। तो ऐसे शेष जी के फन पे पृथ्वी विराज रही है। तो बोलते जैसे ऐसे पृथ्वी शेष जी के फन पे विराज रही है, ऐसे ही हमें अपने माता पिता और गुरु और स्वामी की आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए, कि करना ही है। शेष जी के मुख पे पृथ्वी है ही है, वो कभी ये नहीं सोचते बड़ा भारी है इसको निकालो या हटाओ पृथ्वी थोड़ी देर के लिए, भैया खारिश हो रही है हमारे को। ये तो है ही है, ये पार्ट ही है ना। आप अपनी गर्दन से तो नहीं बोलते ना भाई गर्दन दर्द हो रही है, सीधी हट जाए थोड़ी देर के लिए तो गर्दन ठीक हो जाए। है ही है ना, ये तो है ही है, ये तो है ही है, इसमें सेकंड ऑप्शन थोड़ी है। तो ऐसे शेष जी ने धारण करी हुई है। ऐसे अपनी माता पिता गुरु की आज्ञा को हमें शिरोधार्य करना है, ये रात्रि के लिए। ऐसे उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है कि ये तो करना ही है, इसमें हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। कोई नुकसान है अर्थात तुम वही करो जो तुम्हारे लिए उत्तम है और मुझसे भी वही कराओ। तुम ये देखो मेरे लिए क्या उत्तम है, वही मुझसे भी कराओ, और तुम खुद भी सूर्य कुल के रक्षक बनो। अभी भी देखो सीधा सीधा नहीं कहे, असिया बोले तुम भी वही करो और मुझसे भी वही कराओ। साधक के लिए बस एक यही साधना जो है वो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। कौन सी साधना? आज्ञा पालन करते की। एक साधक के लिए बस यही साधना है जो उसको सारी सिद्धियां दे सकती है। कौन सी साधना? आज्ञा पालन की। बस तुम ये आज्ञा पालन करो, ये करो, इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। अगर आपको आज्ञा पालन करने में कोई भारी संकट भी आता है तो उस संकट को भी सहो और सहते हुए परिवार को सुखी रखो। ये परिवार, ये प्रजा, इसको सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति तो सभी ने बांट ली है। सभी ने बांट ली मतलब यहां सब आए, पनकुटी बन गई, ये हो गया वो गया। राम जी कह रहे मेरे को तो यहां कोई विपत्ति है ही नहीं, क्योंकि भरत जी को वो जानते हैं सबसे ज्यादा कष्ट भरत को यही है कि राम जी किस प्रकार रहेंगे, यहाँ कैसे पनकुटी में रहेंगे, कैसे ये सब करेंगे। तो इसीलिए अपने भाई का प्रेम देखकर, भरत जी का प्रेम देखकर राम जी कहते देखो मेरी विपत्ति तो सबने बांट ली है, मुझे यहाँ कोई संकट नहीं है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई आ गई। 14 वर्ष आपकी कठिनाई में समझ पा रहा कि आपको होगी। अब ये जो बातें हैं ये कई बार, इसीलिए पहले आज्ञा पालन की बात सुनो कही राम जी ने। कई बार आज्ञा पालन बड़ी मुश्किल लगती है, कई बार बड़ी इलॉजिकल लगती है, पर फिर भी साधक को वही करनी चाहिए जैसे कही रही है। इसीलिए इससे पहले उन्होंने बोला कि यदि कोई विपत्ति भी हो, यदि कोई आपको संकट भी हो, तो भी उसको सहकर ये हमें पालन करनी चाहिए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर आज्ञा दे रहा हूं, राम जी कह रहे हैं। मैं जानता हूं तुम अति सुकोमल हो भरत, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, पर तब भी मैं आपको एक कठोर, यानी जो वियोग की बात है, ये कठोर आज्ञा दे रहा हूं हे तात, क्योंकि बुरे समय में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। ये समय अच्छा नहीं है, मगर बुरे समय में जो श्रेष्ठ भाई हैं, जो अपने हैं, जो अपने सुहृद हैं, जो अपने प्रिय है, वही सहायक होते हैं बुरे समय में। सेवक कर पद नयन से मुख सो साही को होई। क्या बोलते सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। स्वामी कैसा होना चाहिए? बोले स्वामी ऐसा होना चाहिए जैसा मुख है, और सेवक कैसा होना चाहिए जैसे नेत्र हैं, हाथ हैं, पैर हैं। नेत्र सारा कार्य किस लिए करते हैं? मुख में खाना डालने के लिए। हाथ सारा परिश्रम किस लिए करते हैं? कि हम खाना दे सके। पैर सारा दिन कमाई किस लिए करते हैं? कि हम भरपेट खाना खा सके। बात सही है कि नहीं है? तो सारी इंद्रियां किस लिए लगी हैं? कि खाना कहां जाएगा? मुख में। हाथ इतना काम क्यों करता है? खाना तो मुख में जाना है।
हाथ को तो नहीं मिलना। पैर इतना परिश्रम क्यों करता है? खाना तो मुख में जाना है। नेत्र, कर्ण, सारी चीजें इसका काम किस लिए कर रही है? मुख में खाना है। हम बोलते ना, हम केवल बस खाने के लिए सब कर रहे हैं, 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल सके। तो जो हम ये सारा परिश्रम किस लिए करते हैं? कि मुख में खाना जा सके। तो बोले मुख कौन है? इसलिए बोलते मुख होना चाहिए स्वामी। स्वामी मुख के समान है। सेवक सारा परिश्रम किस लिए करता है? कि मैं स्वामी को दे सकूं। और स्वामी मुख के समान है, तो स्वामी का क्या दायित्व है? आप खाते तो मुख पे हो, पर आपके नेत्रों को भी मिलता है, आपके हाथों का भी पोषण होता है, आपके पैरों का भी पोषण होता है, आपके पूरे देह का, सर्व इंद्रियों का पोषण हो रहा है। तो बोले स्वामी कैसा होना चाहिए? जो अपने देह के समान अपने सेवकों का पोषण करे। और सेवक कैसा होना चाहिए? कि वो जैसे इंद्रियां सारा कार्य मुख के लिए करती हैं, ऐसे सारा कार्य स्वामी के लिए करे। मिले या ना मिले, पर खाना मुख में ही जाए। किसी कारण से आपकी किसी एक अंग में खून नहीं जा रहा है, कोई बीमारी हो, कोई रोग हो गया, कहीं दाना हो गया, कुछ हो गया, कोई एलर्जी हो गई, तो कहेगा ना भाई ना, इस टाइम इसको खाना देना छोड़ो, यहीं के लिए करो जो कुछ करना है। नहीं, तब भी मुख में। दवाई भी कहां जाएगी? मुख में ही जाएगी। तो इसीलिए बोलते सेवक कैसा होना चाहिए? सेवक हाथ पैर की तरह होना चाहिए। स्वामी कैसा होना? स्वामी मुख की तरह होना चाहिए। स्वामी के लिए कार्य कर रहा है सेवक, और स्वामी सबका पोषण कर रहे हैं, सारे सेवक। ये राम जी बोल रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर सारा समाज शिथिल हो गया, सबको मानो प्रेम समाधि लग गई। एक फैसला, अब निर्णय तो हो गया, जिस प्रकार राम जी ने कह दिया। अब कहीं भी राम जी ने सीधा नहीं बोला कि भरत जी आपको वहां जाना होगा, केवल बातों में उनको बता दिया, और जैसा बताया ऐसा बताया कि बोले सबके सबकी मानो प्रेम समाधि लग गई। सारा संबंध समझा दिया कि इस प्रकार सेवक को होना चाहिए। भरत जी को परम संतोष हुआ कि मैं राम जी जैसा चाहते हैं, बिना किसी संकोच के राम जी ने जो बात कही मैं वैसा कर पाऊंगा। अब उनको सबसे बड़ा सोच यही है, सबसे बड़ा अभी इस समय चिंता भरत जी को यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राम जी मेरे कारण से दुखी होकर कोई डिसीजन ले, उनके मन की बात ना हो पर मेरा मन रखने के लिए कोई बात ले, ऐसा ना हो। तो जब ऐसी बात हुई कि अब कह ही दिया कि तुम जाओ, तो भरत जी को अब संतोष हो रहा है कि ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया कि जो राम जी कह रहे हैं वही करने में इस कल्याण है। मैंने तो, वो तो पहले ही कह रहे हैं, मैंने तो गलती ही करी है, मैंने तो आपकी आज्ञा ना पालन करके ही मैं यहां तक भी आया हूं, अब तो जो आप कहोगे वो सही है। तो उनका मुख अब प्रसन्न हो गया भरत जी का। ठीक है, आपने कह दिया, अब जो आप कहोगे आप कोई करो। और वाकई में, असल में स्वामी की आज्ञा पालन इसी प्रकार से की जाती है। हम क्या बोलेंगे, मुंह लटका लिया, वो तो ठीक है, लिखा है रामायण में, करना है करेंगे, लिखा है ना, स्वामी जो बोलेगा वो करेगा, सेवा करेगा, ठीक है, सेवक धर्मवती से थोड़ा करेंगे। कह रही है ना, आप स्वामी हो, आप हो स्वामी, हम सेवा करेंगे। ये तरीका नहीं होता सेवा पालन का। अब भरत जी बोले ठीक है, समझ गया है, जाओ। भरत जी को लिखा, अब भरत जी को परम संतोष हुआ। ठीक, अब मैं समझ गया, आपकी आज्ञा जो है वही मेरे लिए कल्याणकारी है। और मुख प्रसन्न हो गया और मन में सारे विषाद मिट गए। बात बिल्कुल उल्टी हो रही है, जो भरत जी चाह रहे थे वैसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भरत जी ऐसे प्रसन्न हो गए। अगर आप पढ़ते तो आपको लगता है कि बात हुई क्या है, शायद उल्टा हो गया, हमने आज तक गलत सुना था। शायद राम जी ने बोल दिया है कि भैया मैं चलता हूं। तो क्या एकदम प्रसन्न हो गए, परम संतोष भरत जी। अब ठीक है, उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और उनके कर कमलों को जोड़कर उनके चरणों में निवेदन किया कि हे कृपालु, जैसी आज्ञा आपकी
भैया जो आप कहोगे मैं वैसा करूंगा, परंतु आप मुझे कोई सहारा दे दे जिसकी सेवा करके मैं ये अवधि जो है ये ठीक से पार कर पाऊं, मेरे प्राण ना निकल जाए इस अवधि में, क्योंकि ये प्राण भी मैं आपकी सेवा के लिए ही रखना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि आपने मुझे जो सेवा दी है इस 14 वर्ष के लिए, इन 14 वर्ष के बीच में मेरे प्राण निकल गए तो आपकी सेवा अधूरी रह जाएगी। तो इसीलिए एक सहारा दे दो। क्या सहारा लेके जाऊं मैं 14 वर्ष की आपकी सेवा में मैं रहूं आपके आने तक वहां पे। हे देव, एक और बार मैं आपके अभिषेक के लिए सब तीर्थों का जल लेके आया हूं, अब उसके लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि ऐसे इधर उधर तो नहीं कर सकते, सारे तीर्थों का जल है। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, पर आपके डर से और संकोच के कारण मैं उसे बोल नहीं पा रहा हूं। राम जी ने उन्हें बोला, भाई कहो, जैसी बात है वैसी कहो। भरत जी ने बोला कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट में कहीं इधर उधर गया नहीं, मैं यहीं रहा हूं इतने दिन से। तो यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस पवित्र स्थान पर थोड़ा आगे पीछे देखना चाहता हूं। हे प्रभु, सच बोलूं तो मैं आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखना चाहता हूं। जहां जहां आपने भ्रमण किया है, वहां वहां जहां जहां आपके चरण चिन्ह पड़े हैं, मैं उन सारे चरण चिन्हों के दर्शन करना चाहता हूं। आप तो उस ज्ञा क्या दे दे। रघुनाथ जी बोले, अवश्य आप बताओ। यहाँ पे ऋषि अत्रि जी हैं, ऋषि अत्रि जी से आज्ञा लेके और जैसे जैसे वो आपको समझावे वैसे वैसे आप वन का भ्रमण करो। कि भाई वन में कहाँ चले जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, आपको पता नहीं है। तुम बोलते ना जैसे वो हैं अत्रि जी, आप उनके आज्ञा को सिर पे धारण करके और निर्भय होकर जहां भी आप विचरना चाहते हो यहाँ वन में आप हो, और अत्रि जी ही जहां आज्ञा दे वहां आप लाया हुआ तीर्थों का ही जल है वो समर्पण रख दिएगा। प्रभु के वचन सुनकर बोलते भरत जी ने बहुत सुख पाया। अब भरत जी के भीतर कोई विषाद नहीं है। अब इस समय ये जो वियोग है, उस वियोग का दुख तो है, पर संतोष है कि भैया जो बोल रहे हैं राम जी, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर पा रहा हूं। किसी संकोचवश उन्हें कोई आज्ञा नहीं दे पा रही, वो जैसा चाहते हैं वो वैसी आज्ञा दे रहे हैं। मैं ऐसा बन पाया हूं कि मेरे आगे अब उन्हें कोई संकोच नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग इस बात को समझते ही, हम लोग अपनी उपलब्धि समझते हैं कि देखो मैं जब गया हूं ना तो मेरे आगे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे तो उन्होंने बोल दिया आप कर सकते हो। राइट, बात सही है कि नहीं? हम इसमें अपनी उपलब्धि समझते हैं। मैंने ऐसे पूछा है, मुझे उन्होंने कहा आप कर, मैंने बोला भाई यहाँ ऐसे ऐसे ये वो समझाया ना मैंने कि मेरा क्या था, उन्होंने बोला आप चल, मेरे को देख क्या। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं और इसको हम अपनी उपलब्धि समझते हैं। मैंने देखो ऐसा प्रेजेंटेशन दी थी, मना नहीं करता है देवी। और भरत जी इसी बात से डर रहे हैं कि कहीं मेरी प्रेजेंटेशन, कहीं मेरा भाव, कहीं मेरे मुख पे कोई ऐसा चिन्ह ना आ जाए, कहीं मेरे मुख पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना आ जाए, ऐसा भाव ना आ जाए कि भैया को संकोचवश कुछ कहना पड़े। कहीं ऐसा ना लगे कि ये इसके कारण मुझे ये बोलना पड़ रहा है, नहीं तो ये भरत कैसे सहेगा, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए बिल्कुल इससे मुक्त होके एकदम गए। और अब इसीलिए वो बड़े प्रसन्न हैं। हालांकि अब उनके लिए बड़ा कठिन समय है, 14 वर्ष का वियोग सहना है, मगर बड़ा संतोष है कि बिना किसी संकोच के जैसा वो चाहते थे वैसा उन्होंने कह दिया। अब मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में भरत जी पहुंचे। स्वार्थी देवता जो है अब वो बड़े प्रसन्न हो गए, और अब कोई साधारण पुष्प नहीं, अब वो कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं तुम के ऊपर। आई अब आप जो चाहते हो आपको मिले भरत जी, क्योंकि अब उनके मन की बात पूरी हो गई। और ऊपर से फूल ही नहीं बरसा रहे हैं, ध्वनि भी आ रही है, भरत जी धन्य है, स्वामी राम जी की जय हो, भरत जी की जय हो, ऐसा जय 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 करके कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं और अत्यधिक हर्षित हो रहे हैं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी जो वहां सभा में है, जनक जी
और सभा के सब किसी को बड़ा ही आनंद हुआ। इनको क्यों आनंद हो रहा है? क्योंकि ये सब इसी दुख में थे कि यदि राम जी अपने धर्म का पालन करते हैं तो भरत का क्या होगा, भरत उसको कैसे सहेगा, भरत कैसे ये वियोग सह पाएगा। पर अब जब देख रहे हैं कि ठीक है, भरत जी को भी संतोष है, भरत जी भी समझ गए हैं कि जैसा राम जी कहें वही आज्ञा पालन करने में हमारा सबका कल्याण है, तो ये देख के सब बहुत आनंदित हैं। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा देवता कह कह के पुष्प बरसा रहे हैं। और भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम की अवस्था देखकर जनक जी पुलकित हो रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। जनक जी कहते, ना मैंने भरत सा सेवक कहीं देखा और ना राम सा कोई स्वामी आज तक देखा। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज, इधर के अयोध्यावासी भी और वहां के मिथिलावासी भी, दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हो रहा है। हर्ष इस बात का कि भरत जी के सेवा धर्म को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं। कैसा प्रेम इनका अपने भाई से और कैसी भक्ति अपने भाई के प्रति, ये देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। और साथ ही साथ राम वियोग की जो संभावना है, भरत जी को अब जो ये वियोग मिल रहा है, जो भरत जी के चेहरे पे वियोग का दुख नहीं आ रहा है, उस दुख को ये दोनों समाज समझ रहे हैं कि किस प्रकार अपने दुख को भीतर ही रखकर भरत जी कैसे मुस्कुरा रही है, इनको वो दोनों समझ रहे हैं और इस बात का उन्हें विषाद भी हो रहा है। राम जी की माता कौशल्या जो है, उन्होंने दुख और सुख को समान जाना और इस समय वो बाकी दोनों माताओं को समझा रही है और उनका धैर्य बांध रही है। कहीं कोई श्री राम जी के बड़ाई, राम जी के बड़कपन की चर्चा कर रहा है, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहा है। सब दोनों की सराहना करेंगे। तब अत्रि जी के पास भरत जी पहुंचे और अत्रि जी ने भरत जी को कहा कि यहाँ एक सुंदर कुआं है, इस तीर्थ जल को आप सारा उसी में स्थापित कर दीजिए। और हे तात, ये अनादि काल से एक सिद्ध स्थल ही है। ये जो कुआं है वो एक सिद्ध स्थल है, अत्रि जी ने बताया। काल क्रम में ये लोप हो गया था, ये यहाँ पे छुप गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं है। वहां बोलते, कई जन ऐसे बताते कि पूरा कुआं था भी नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि एक समय पे यहाँ एक कुआं था। तो भरत जी के साथ जो सेना आई थी, उन्होंने वहां कुएं का एक निर्माण किया। जैसे राधाकुंड श्यामकुंड लुप्त हो गए थे और फिर थोड़ा बाद में बनाया गया है। जब महाप्रभु ने बताया कि यहाँ ही पे थे वो, तो वो कुएं का स्थान दिखाकर वहां पे वो कूप बनाया गया। वहां पे सारा जल जो है वो वहीं पे दिया गया। और अत्रि जी ने कहा कि अब इसको लोग भरत कूप के नाम से जानेंगे। आज ये वो भरत कूप है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा, जो उस कूप में स्नान करे। भरत जी ने सारा जितना वो जल लाए थे, बोलते भरत जी ने वही जल नहीं, अपने अश्रुओं का जल भी उसी कूप में डाल दिया। जैसे जितने अश्रु थे, मानो जो वहां नहीं निकल रहे थे, वो सारे अश्रु आज उन्होंने जो वो तीर्थ का जल लाए थे, कूप में डालते डालते अपने अश्रु भी उन्होंने वहीं भी बहा दिए। और वह रात वहीं विश्राम किया। सवेरा हो गया और भरत शत्रुघ्न अब दोनों भाई जो हैं, श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पार कर, जो अभी वन भ्रमण को जो उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, उसके लिए निकले। समाज सहित को वहां पे पैदल चल रहे हैं। कोमल चरण है, कोई पादुका भरत जी ने नहीं डाली, किसी ने नहीं डाली। यह देखकर अब पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। बोलते अब जब भरत जी का चरित्र और निखर के आया, तो पृथ्वी जो है वो अति संकोचवश और सुकोमल हो गई कि भरत जी इस प्रकार नंगे पैर चल रहे हैं। तो जितने कांटे थे, कंकड़ी थी, दरार थी, जो कठोर वहां की भूमि थी, सारी जितनी बुरी वस्तुएं थी, वो सारी पृथ्वी ने बोला अपने अंदर कर और सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया जहां जहां भरत जी चल रहे हैं। केवल वो स्थान जहां जहां श्री राम जी ने चरण रखे थे, केवल वो स्थान एज इट इज, क्योंकि भूमि जो है उसने वहां पे वही उनके जो पद चिन्ह पड़े, उन चिन्हों को बिल्कुल वैसा ही वहीं सखत कर दिया कि ये पद चिन्ह अब हटे नहीं यहां से।
बाकी सारी भूमि एकदम कोमल हो गई और शीतल मंद सुगंध हवा वहां पे चलने लगी। रास्ते में देवता जगह जगह जहां जहां भरत जी चल रहे हैं वहां फूल बरसा। देखो देवता तो बहुत अनुकूल हो गए ना भरत जी के, पहले भी कुछ थे और अब तो बिल्कुल ही फैन हो गए भरत जी के। बादल जो हैं वो सारे भरत जी को छाया करते हुए चल रहे हैं। सारे वृक्ष जो हैं वो फूल फल और सारे इत्यादि पुष्पों से अपने आप को सज्जित कर कर उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। पक्षी सुंदर वाणी गा रहे हैं। सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे राम जी के प्यारे हैं भरत, कोई कष्ट न रहे इनको। जब बोलते हैं एक साधारण मनुष्य, तुलसीदास जी कहते जम्हाई लेते हुए, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं वो, उवासी 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 लेते हुए, जमाई लेते हुए जब कोई एक बार राम नाम ले ले तो उसको कितनी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। तो फिर भरत जी जैसे के लिए जो राम जी के इतने प्यारे हैं उनको ये सारी सिद्धियां मिल गई, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि भैया बादल उनके लिए आ गए, तुलसी कोमल हुई। इस प्रकार भरत मुनि वन में फिरे हैं और फिर 2.5 पैर निकल जाने के बाद वहीं पे वापस राम जी के पास आ जाते हैं। शाम को दिन भर घूमते हैं और फिर उसके बाद शाम को वहीं आ जाते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। इस प्रकार 5 दिन में भरत शत्रुघ्न घूमते और शाम को आके राम जी के चरणों में उनकी सेवा करते, उनके चरणों के दर्शन करते। 6ठे दिन सारा समाज वहां पे आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए ये अच्छा दिन है, यह मन में जानकर राम जी अब कुछ कहने से सब जा रही है। अब राम जी ने देखा भाई 1 2 3 4 5 दिन हो गए, अब 6ठे दिन सारों के पास राम जी पहुंचे कि भाई आज बात करता हूं, अब ये अच्छा दिन है। तो राम जी गुरु विशिष्ट जी, राजा जनक जी, भरत जी और सबको एकत्रित करके वहां भरी सभा में बोलने लगे। लेकिन सभा सब एकत्रित करी राम जी ने, बोलकर नहीं पर ऐसे ही कि सब उधर आके बैठे बात करें। जब सब इकट्ठे हो गए तो वो बोलना चाहते हैं, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर देखने लगेगी। क्या शब्दों से बोलूं, राम जी बोल नहीं पा रहे कि मैं कैसे बोलूं, गुरु विशिष्ट हैं, इतना प्रेमी भाई भरत और जनक जी पिता समान, क्या बोल सकता हूं। बोले बोलना चाह रहे हैं लेकिन केवल पृथ्वी की ओर नीचे मुख करके देख रहे हैं। सभा उनके शील स्वभाव की सराहना कर रही है और वो सोच रही है कि रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी नहीं देखा। कुछ नहीं बोल पा रहे, अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं कि अब बहुत समय हो गया। ये देखकर सुजान भरत जी ने दंडवत करते हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने अभी तक मेरी सारी रुचियां रखी हैं, मेरे लिए आपने बहुत प्रकार का दुख पाया है। अब स्वामी मैं आपको और कष्ट नहीं देना चाहता, आपकी जो आज्ञा हो सो कहें। मैं आज ही यहाँ से सोच रहा था निकल जाऊं और मैं 14 वर्ष तक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी अवध का मैं सेवन करूंगा 14 वर्ष तक। पर हे दीनदयाल, जिस उपाय से ये दास आपके चरणों के दर्शन, जो बात उन्होंने पहले बोली थी अब फिर बोल रहे हैं कि आप बताइए कैसे मैं अपने प्राण रख पाऊंगा आपके वियोग में। मैं आपकी सेवा में तत्पर रहना चाहता हूं पर ऐसा लगता नहीं है कि ये प्राण मेरा सहयोग करेगी। तो अब देखो क्या उनकी पीड़ा का लेवल होगा और कैसे वो बात कर रहे हैं और कैसे मुस्कुरा रहे हैं और संतोष भी रखे हुए हैं कि जो ये कह रहे हैं मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आती कि इतनी बड़ी बात आ जाए कि हमें लगे हमारे प्राण निकल जाएंगे लेकिन तब भी आज्ञा का पालन तक। हम तो सोचते हैं कि यार अगर इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो यार 2 घंटे खाने को नहीं मिलेगा, शाम तक मैं भूखा रहूंगा, बस इतने नहीं हमारी जान निकल जाती। क्या बात कर रहे हो, सुबह निकली शाम, हम इतनी आज्ञा पालन नहीं कर पाते। और भरत जी को यहां सच में नहीं पता है कि मैं प्राण कैसे रख पाऊंगा, लेकिन रखने हैं क्योंकि आपने मुझे सेवा दी है 14 वर्षों के लिए, तो मुझे अपने प्राण रखने हैं। इसीलिए बोल रहे हैं दीनदयाल, किस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों के दर्शन कर पाएगा 14 वर्ष तक के बाद। हे कृपालु,
अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। कोई ऐसा अवलंबन मुझे दे दीजिए जिनके सहारे मैं ये 14 वर्ष बिता पाऊं। हे गोसाई, आपके लिए ये जो भव सुख भव दुख है, ये जन्म मरण के जो दुख हैं, ये इसकी ज्वाला में जलना भी मुझे अच्छा लगता है। आपके लिए कितनी बार जीऊं, कितनी बार मरूं, मैं इस भव सागर में रहूं, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है। पर आपके बिना यदि कोई कहे कि मोक्ष मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे लिए वो सबसे बड़ा दुख है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक की मन की अभिलाषा आप जानते हैं और आप सबका पालन करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि मैं रहूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊंगा, ये भी आप ही कृपा करोगे। आप ही कृपा से मैं ये कर पाऊंगा और अंत तक आप ही इसे निभाएंगे। इस 14 वर्ष के अंत तक आप ही इसे निभाएंगे, जो सेवा आप मुझे दे रहे हैं। मुझे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। भरत जी कह रहे हैं मेरे अपने से नहीं होगा, ये भी आप ही करेंगे। पर एक अवलंबन जरूर दास के कहले को यदि आप ठीक समझे तो मुझे दे दें। राम जी ने भाई भरत जी के वचन सुनकर अनुकूल वचन बोले, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। ये सब चिंता इनको है हमारी। मुझे और तुम्हें स्वप्न में भी कोई कलेश नहीं हुआ। ये राम जी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं। ये सब ये देखिए, देख तो राम जी रहे हैं, पर शिष्टाचार है, यही बोल रहे हैं कि वशिष्ठ जी देखेंगे, सब देखेंगे। और बात सही भी है, गुरु देखते हैं, तो वो बोले वो सब देखेंगे। आप उसकी स्वप्न में भी कोई चिंता मत करना। मेरा और तुम्हारा तो धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा तुम्हें मिली है तुम उसका पालन करो, जो मुझे मिली है मैं करूंगा। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलेउ कुमग पग परही न खाले। गुरु, माता पिता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने में कुमार्ग पर भी चलने पर पतन नहीं होता। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता हो कि इनकी आज्ञा में चलने में ये तो कुमार्ग है, ये तो रास्ता सही नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा, तब भी उनकी बताई हुई पथ पर ही चलना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसा वो कहें वैसा ही करना चाहिए, उससे पतन नहीं होता। अब जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा रहता है, तो श्री रघुनाथ जी उनको ये समझा रहे हैं और भरत जी हाथ जोड़कर उनके चरणों में वैसे ही बैठे हैं। अब वो मानो एक अवलंबन कि आप मुझे कोई सहारा दे दीजिए, क्या लेकर मैं 14 वर्ष रहूंगा। अब भरत जी कुछ नहीं बोले, राम जी ने भी उसका तो उत्तर नहीं दिया जो वो मांग रहे हैं, और बात सारी समझाई। और भरत जी हाथ जोड़ के मुख नीचे करके अश्रु बहाते हुए वैसे ही बैठे हैं और बोलते उनके मन का जो भीतर मनोरथ है वो रघुनाथ जी सब समझ रहे हैं। और वो भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये मेरे मन की बात बहुत अच्छे से जानते हैं। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं होगा, ये भी हो जाते हैं। न संतोष होगा न शांति होगी। तो इधर भरत जी का प्रेम है और उधर गुरुजनों की उपस्थिति है। अब गुरुजनों के सामने मैं ऐसी कोई ऐसे दूं कि मेरी ये वस्तु ले जाओ, ये भी बड़ा अजीब लगता है। और यहां भरत जी का ऐसा प्रेम है कि वो लिए बिना संतोष नहीं पाएंगे। तो यह देखकर भी श्री रघुनाथ जी को बहुत संकोच तो हुआ, पर उनके स्नेह के वशीभूत होकर आखिरी में भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर अपनी खड़ाऊ उनको दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण कर लिया, दोनों की खड़ाऊ। यह देखकर कृपा निदान श्री राम जी बड़े संकोच में पड़ गए, क्योंकि सब गुरुजन सामने है और मेरी पादुका मैं दे रहा हूं और मेरी पादुका लेके सिर पे रख रहे हैं। बड़ा संकोच हुआ उन्हें, पर भरत जी के प्रेम के आगे वो इसकी अभी परवाह नहीं कर रहे। रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के मानो दो पहरेदार हैं। इस प्रकार से वो लेके जा रहे हैं।
भरत जी कहते आज से हमारी राजा की राज्य की यही चिन्ह है, ये राज चिन्ह है। जैसे एक राज चिन्ह होता है ना कि ये हमारा सिंबल है, जैसे एक पार्टी का सिंबल होता था, आज से अयोध्या की यही राज चिन्ह है और यही अब आपकी जगह राज सिंहासन पर रहेगी। भरत जी ने प्रणाम कर कर विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया। और अभी तुलसी जी बोलते कि इस समय मानो इंद्र ने जो कुछ चाल चली थी, जो कुछ चाटन किया था, अब तुलसी जी बोलते कि मानो वो भी सहयोगी हो गया। अगर अयोध्या वासियों पे ये माया ना रची होती तो बोलते कई अयोध्या वासी इस वियोग को सहन ना कर पाते और वहीं शरीर छोड़ देते। भरत जी सरीखे कोई वहां नहीं है कि वो अपना शरीर सेवा के लिए धारण करके इस वियोग को सहन कर ले। वो अयोध्यावासी ये वियोग ना सहन कर पाते, पर इसीलिए आज मानो वो जो इंद्र का उच्चाटन है वो भी सहयोगी हो गया कि अब उन्हें इतनी ज्यादा समस्या नहीं हो रही और वो ये वियोग सहन कर पा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपनी भुजाओं में भरकर भरत जी को जाते हुए फिर गले से लगा लिया और अपना धीरज बोलते अब रामचंद्र जी ने भी त्याग दिया जितना वो अभी ऐसे बने हुए थे कि चाहो ये करो, अब उन्होंने भी धीरज त्याग दिया और बहुत जोर जोर की वो भी रोने लगे। उनके भी बहुत अश्रु बहने लगे, प्रेम अश्रु आंखों से झरझर बह रहे हैं। और ये दशा देखकर अब बोलते पहली बार जितना देवता समाज है वो भी बड़ा दुखी हुआ। अब इस समय देवताओं को भी लग रहा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए हमने क्या कर दिया, हमारे स्वार्थ के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब राम जी रो रहे हैं और उनको रोता देखकर सारे देवता जो है वहां दुखी हो गए। दोनों समाजों में दारुण दुख से छा गया और सब लोग अपने अपने चलने की तैयारी करने लगे। उधर से मिथिलावासी भी, इधर से अयोध्यावासी भी। श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वो भी चले कि भाई अब निकलना है। लक्ष्मण जी समेत राम जी ने राजा जनक जी को सिर निभाकर कहा कि हे देव, जनक जी से कह रहे हैं, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित यहाँ आए और यहाँ आकर इस प्रकार की व्यवस्था में आपको रहना हुआ, ऐसा खान पीन यहाँ आपके लिए हुआ, पर आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत भी थी। लेकिन अब आप भी नगर को बना रही है, अब आप भी जाइए, ये कष्ट और न सहिए यहाँ पे रहकर। ऐसा सुनकर बोलते जनक जी भी अपने सब मिथिला वासियों समेत वो भी तैयारी करके वहां से निकलने लगे और भरत शत्रुघ्न वही सिरो धारण करके उनकी जो पादुकाएं हैं वो भी वहां से निकल रही हैं सारे अयोध्या वासियों के साथ। और राम जी बोलते जब वहीं रह गए तो बाद में भी एक वृक्ष के नीचे वहीं बैठे रहे और लक्ष्मण से और सीता जी से फिर बहुत भरत जी की कथाएं करने लगे, भरत जी के चरित्र का गान करने लगे। और बोलते उनके जाने के बाद फिर बहुत राम जी रोए, उनके बहुत प्रेम अश्रु बहे भरत जी का चिंतन करके। पर अब वो उधर चले गए और रात को किसी प्रकार राम जी भरत जी गए, राम जी लक्ष्मण और सीता जी अपने आश्रम को आए और उस रात किसी ने कोई प्रसाद नहीं पाया, कुछ नहीं पाया और चुप करके सब अपने अपने विश्राम को चले गए। और फिर आगे तो भरत जी अयोध्या जाएंगे, यहाँ रहेंगे, उसकी चर्चा हम लोग फिर आगे